शेख हसीना का जीवन राजनीति और संघर्षों से भरा हुआ है और उनकी कहानी में कई उतार चढ़ाव शामिल हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1947 को हुआ था और वे बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख हसीना का जीवन न केवल राजनीति में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, बल्कि उनके परिवार पर हुए अत्याचारों और उनसे बचने के लिए उनके संघर्षों के लिए भी प्रसिद्ध है। 1975 की दुखद घटना शेख हसीना की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ 15 अगस्त 1975 को आया। इस दिन बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान, जो उस समय देश के राष्ट्रपति थे, को उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। जब यह घटना घटी, उस समय शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रिहाना पश्चिम जर्मनी में थीं। इस घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। शेख हसीना के परिवार के लगभग सभी सदस्य इस नरसंहार में मारे गए थे। इस दुर्घटना के बाद शेख हसीना और उनकी बहन ने अपनी सुरक्षा के लिए विदेश में शरण लेने का निर्णय लिया। निर्वासन का कठिन समय शेख हसीना और शेख रिहाना ने बांग्लादेश लौटने का जोखिम न उठाते हुए विदेश में निर्वासन का जीवन जीना शुरू किया। वे पहले जर्मनी में थीं, लेकिन बाद में भारत में शरण ली। भारत ने शेख हसीना और उनकी बहन को शरण दी और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। वे लंबे समय तक दिल्ली में रहीं, जहां उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखीं। इस समय के दौरान शेख हसीना को अपने देश में हो रही राजनीतिक उथल-पुथल की जानकारी मिलती रही और उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी की योजना बनाई। भारत में रहते हुए उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने की कसम खाई और बांग्लादेश की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। बांग्लादेश की राजनीति में वापसी निर्वासन के वर्षों बाद 1981 में शेख हसीना को बांग्लादेश की अवामी लीग का नेता चुना गया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इस पद के साथ उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। 1981 में ही शेख हसीना बांग्लादेश लौटीं, जहां उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। हालांकि उनकी राह आसान नहीं थी। उन्हें कई कठिनाइयों और विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। प्रधानमंत्री के रूप में उदय शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग ने 1996 के आम चुनावों में बड़ी जीत हासिल की और वे पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए नीतियां बनाईं और उन्हें लागू किया। शेख हसीना ने 2009, 2014 और 2018 में भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आज तक वे बांग्लादेश की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती हैं। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार देखे हैं। संघर्ष और साजिशों के बावजूद शेख हसीना के जीवन में कई बार उन पर जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन उन्होंने हर बार मजबूती से सामना किया। 2004 में उन पर एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें वे बाल बचीं। इन सभी घटनाओं के बावजूद शेख हसीना ने राजनीति में अपना संघर्ष जारी रखा और बांग्लादेश के विकास के लिए काम करती रहीं। निष्कर्ष, शेख हसीना की कहानी साहस, संघर्ष और नेतृत्व की कहानी है। उन्होंने न केवल अपने परिवार को खोने के बाद जीवन को फिर से संजोया, बल्कि बांग्लादेश को भी एक नई दिशा दी। उनके जीवन की यह कहानी बांग्लादेश और दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।